बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z टैक्स कंसल्टेंट। नाज़रीन, एक टॉपिक है जो कि बार बार व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जा रहा है। बार बार पोस्टें की जा रही हैं कि 30 जून तक आपने अगर अपने टैक्स की रिटर्न जमा नहीं करवाई तो आपको 25,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी हकीकत क्या है, कौन से लोग हैं जिनको 25,000 रुपये देना पड़ेगा, ये किस टैक्स ईयर के ऊपर अप्लाई होगा, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम देखते हैं। और इस वीडियो के अंदर आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की फ्यूचर में इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आप इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। तो नाज़रीन, बात करते हैं इस 25,000 की रियलिटी क्या है। इसमें देखें, ये जो नया कानून आ रहा है, ये जो नया जो सरचार्ज अप्लाई हो रहा है, ये 1 जुलाई से अप्लाई हो रहा है। यानी कि वो तमाम लोग जो अपनी टैक्स ईयर 2026 की, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अपनी टैक्स ईयर 2026 की जो इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे, उन लोगों को ये 25,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अब इसमें जिन लोगों ने, क्योंकि पोस्टें जो आ रही है वो ये आ रही है कि अगर आपने 30 जून तक आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ना की तो आपको 25,000 रुपया देना पड़ेगा। ये सरासर गलत है, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। देखें, 30 जून को जो टैक्स रिटर्न फाइल होनी है, ये होनी है 2025 की, यानी कि टैक्स ईयर 2025 की। तो ये जो कानून नाफिज हो रहा है ये तो 1 जुलाई से हो रहा है। सो अगर आपने अपनी टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न फाइल नहीं की और अगर आप 30 जून से पहले पहले फाइल करते हैं तो आपको उसके लिए 1,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा और आप फाइलर की लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये 30 जून गुजरने के बाद अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं टैक्स ईयर 2025 की, तो आप सुकून से जुलाई के अंदर टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न फाइल करें और उसके बाद उसके साथ ही आप अपनी टैक्स ईयर 2026 की रिटर्न फाइल करें, तो आपको कोई 1 रुपया भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जुर्माना होता है, ये जो सरचार्ज होता है, ये होता है ATL का, यानी कि अपने आप को एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में लाने के लिए ये फाइन दिया जाता है कि जी मैंने अपनी टैक्स की रिटर्न लेट फाइल की है, सो मैंने जो है वो मैंने लेट फाइल की तो उसका ये एक जुर्माना है जो ये मैंने पे कर दिया है। अब देखें, जब आप 2025 की फाइलिंग करेंगे जुलाई में जाके, उसके साथ साथ अभी क्योंकि जुलाई से जो है वो नया टैक्स ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2026, तो जो 2025 की बेस पे जो टैक्स फाइलर का स्टेटस जो चेंज होता है वो तो खत्म हो जाएगा। अभी जो फाइलर और नॉन फाइलर का जो स्टेटस डिसाइड होना है 1 जुलाई के बाद, वो टैक्स ईयर 2026 की रिटर्न फाइलिंग की बेस पे होना है। सो जैसे ही जुलाई के अंदर आप टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न फाइल करेंगे और उसके साथ साथ आप 2026 की भी रिटर्न फाइल कर देंगे, तो आपको कोई भी 1 रुपया भी सरचार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। हाँ, जो लोग अपनी टैक्स ईयर 2026 की इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल करेंगे, अब लेट फाइलिंग से क्या मुराद है कि FPI की तरफ से जो टैक्स ईयर 2026 की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट अनाउंस की गई है वो है 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर जो है वो ड्यू डेट है, वो फाइनल डेट है जो FPI की तरफ से दे दी गई है कि आपने जुलाई से लेके 30 सितंबर तक इन 3 महीनों के दरमियान आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। अगर कोई टैक्स पे 30 सितंबर 2026 के बाद अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा तो उस पर्सन को 25,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अब ये 2025 की रिटर्न फाइलिंग की बेस पे जुर्माना नहीं पड़ रहा बल्कि टैक्स से 2026 की बेस पे पड़ रहा है। सो ये आप अपना माइंड क्लियर कर लें कि आपको 30 जून वाला जो कंसेप्ट है उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं पड़ रहा। सिर्फ ये जो टैक्स ईयर 2026 के जो लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न लेट फाइल करेंगे, ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे, उन लोगों को एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में आने के लिए 25,000 रुपए का जुर्माना पे करना पड़ेगा, फिर वो अपने आप को एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में ला सकते हैं। ये था कंसेप्ट, ये थी हकीकत 25,000 रुपए की और 30 जून की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।